मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसन हूँ कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर में, और यहाँ मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ फारूक हॉस्पिटल में फ्रॉम 7 to 8 PM 6 days a week, मंडे टू सैटरडे। बेसिकली तो मैंने स्पेशलाइज इंटरनल मेडिसिन में किया, लेकिन मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है दैट इज़ इन डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसके बारे में कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ब्रीफली उसके बारे में इतना मैं आप कहूँगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस ने हमारे मुल्क में एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर ली है, और पाकिस्तान गालिबन दुनिया का तीसरा या चौथा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ियाबीतस के मरीज़ पाए जाते हैं। ज़ियाबीतस बेसिकली दो इकसाम होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2। टाइप 1 की जो मरीज़ों की तादाद है वो तो निस्बतन काफ़ी कम है, लेकिन अक्सर जो मेजॉरिटी 90% पेशेंट्स आप देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं, जिसमें इंसुलिन की कमी होती है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा होती है, उसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। इसके लिए डायबिटीज़ मेलाइटस को शुरू में तो ये कहा जाता था कि ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, लेकिन अब इसको कह रहे हैं कि वास्कुलर डिसीज़ भी है, क्योंकि इसके साथ जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत असर करती हैं। लाइक इसकी जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल का दौरा होना, दिल की शरियानों का सिकुड़ जाना, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाना, इसके बाद नेफ्रोपैथी होती है, रेटिनोपैथी, आँखों की बीनाई चली जाना, गुर्दों पे असर का होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ जो दूर की हमारी बॉडी की शरियान है वो सिकुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से ख़ास तौर पर पैरों में ये मसला होता है और पेशेंट को अल्टीमेटली एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का जो तशख़ीस है वो तो ईज़िली हो जाती है, उसके लिए कोई लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ज़्यादा महंगे टेस्टों की ज़रूरत है। फास्टिंग शुगर होनी चाहिए, HbA1c 6.5 से ज़्यादा हो, और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर फास्टिंग शुगर ज़्यादा है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। तशख़ीस करना कोई मसला नहीं है, असल मसला है उसकी मैनेजमेंट का और ट्रीटमेंट का और फॉलोअप का। तो मैं तो ये मरीज़ों को कहूँगा, तमाम मरीज़ों को, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, कि वो अपनी शुगर का बहुत एहतियात रखें, शुगर की खुद मॉनिटर करें। सेल मॉनिटरिंग होती है, एक छोटी सी डिवाइस मिलती है 3-4 हज़ार की मिलती है, जिसमें आप 5 सेकंड के अंदर आपको शुगर का पता चल जाता है। अब तो ऐसी डिवाइस भी आ गई है कि जो इवन प्रिक भी नहीं करना पड़ता और शुगर का पता चल जाता है। वो थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन हर पेशेंट के लिए वो जो दूसरी डिवाइस है सेल मॉनिटरिंग वाली, वो इक्वली इफेक्टिव है, और उससे शुगर का पता चलता रहता है। फास्टिंग शुगर भी चेक कराएं, खाने के बाद 2 घंटे बाद भी चेक करें, और उसको कंट्रोल रखें। और अपने फिजिशियन के साथ, आप एक कंसल्टेंट के साथ इन टच रहा करें, उनके सेल के ऊपर उनके साथ आप राब्ते में रहें, और अपनी हालत के बारे में वक्तन फ़क्तन को व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेज के ऊपर बताते रहें कि मेरी शुगर इतनी है इतनी है। और शुगर का जो इलाज है मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है, उसमें गोलियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ, आए दिन नई नई दवाइयाँ डिस्कवर हो रही हैं, और इंसुलिन मेन सोर्स है उसका। इंसुलिन की निस्बत में सिर्फ ये कहूँगा कि इंसुलिन को लोग समझते हैं कि आखिरी हद है, और उसके बाद यानी आखिरी लास्ट वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो ये ऐसी बात नहीं है। इंसुलिन ज़्यादा इफेक्टिव है, इंसुलिन ज़्यादा सेफ़ है, और इंसुलिन का यूज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेडिसिन में भी अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इंसुलिन की भी नई फॉर्म्स आ रही हैं, इंसुलिन एनालॉग्स बन रहे हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंसुलिन लगाने से वो आखिरी नहीं होता कि आखिरी हाथ पे आ गए हैं। तो इसलिए दूसरा लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अपने आप को सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से निकालें, मतलब एक्टिव रहें। ख़वातीन भी मर्द भी बाकायदा वर्जिश करें, या कम से कम वॉक करें, और अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने वज़न का ख्याल रखें, और स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस की वजह से भी शुगर बढ़ जाती है इंसान में। तो ये मैं मुख्तसरन इतनी आपसे कह सकूँगा। तो बाकी अल्लाह पे भरोसा करें, इंशाल्लाह इसको आप शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन इसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस ख़त्म नहीं होती, ये ट्रीट की जा सकती है। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ख़त्म नहीं की जाती, इसको इलाज किया जाता है, उससे ये कंट्रोल रहती है। Farouk Hospital DHA